हैदराबाद में जामशोरों के करीब M9 मोटरवे पर मजदा और ट्रेलर में हौलनाक तसादुम। 4 अफराद मौके पर जाँ बहक, 2 जख्मी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। 3 जख्मियों की हालत नाजुक। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मीरपुर खास के इलाके सुल्तानाबाद से है। ट्रैफिक हादसा M9 मोटरवे पर पेश आया। नौशेरा में सहाफी हसन ज़ेब कत्ल। नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने अकबरपुरा में मुकामी अखबार के सहाफी की गाड़ी पर गोलियां बरसाई। फायरिंग से हसन ज़ेब जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस ले लिया। पुलिस के आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुलविस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। हमें सियासी दर्जा हरारत को कम करने की जरूरत है। ट्रंप पर फायरिंग का वाकया हम सब से एक कदम पीछे हटने का तकाजा करता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब। कहा, अमरीकी जमहूरियत में कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाता है। अमरीका में तशद्दुद के ऐसे किसी भी वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी मुकाबले पुरअमन होने चाहिए। सियासत कभी भी जंग और कत्ल का मैदान नहीं होना चाहिए। अमरीका में हम इख्तिलाफात बैलेट बॉक्स से हल करते हैं, बुलेट से नहीं। अमेरिका को बदलने की ताकत हमेशा लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि कातलों के। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला अहम मुशावरती इजलास मुलतवी। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने मुलतवी किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अलग अलग मुशावरत की। सीनियर कायदीन को आशूरा के बाद मुशावरत के लिए लाहौर बुलाया जाएगा। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने समाअत की। बानी PTI का मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज। कहा, मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। मीडिया नुमाइंदों की अदालत में आने पर समाअत शुरू हुई। बानी PTI ने बताया, पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून ने दोनों की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत का नैब को जेल के अंदर ही दोनों से तफ्तीश करने का हुक्म। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अडियाला जेल पहुंचकर जिन्ना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। साबिक वज़ीर आज़म से रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की रावलपिंडी की अदालत से बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी PTI को मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दी। कल वीडियो लिंक से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। 9 मई के 3 मुकदमात में लाहौर पुलिस की बानी PTI से तफ्तीश। 12 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ सवाल किए। बानी PTI से उनकी तकरीरों और कारकुनों से खिताब पर पूछगछ। बानी PTI के खिलाफ कुल 16 मुकदमा दर्ज हैं, 4 में वो जमानत पर हैं। बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। तो शखाना के साथ बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमारे MNA साहिबजादा मीर सुल्तान को उठाया गया है। फयाज छजड़ा साहब के भाई को उठाया गया। उसके बाद उसके 16 साल बेटे को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं इनको बाजियाब कराएं। बुशरा बीबी का तोशा खाना से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहते हैं, हमारे अरकान असम्बली को अगवा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जंग से MNA साहबजादा मीर सुल्तान को उठाया गया। MNA के भाई और 16 साल बेटे को उठाया गया। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद PTI ऐवान की बड़ी पार्टी बन जाएगी। वजीर आजम बानी PTI होंगे, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। असद कैसर कहते हैं, अब मुजम्मत नहीं मुजाहिमत करेंगे, किसी सूरत मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे MNAs को आजाद छोड़ें ताकि वो मर्जी का फैसला कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर से कहूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस बनाएं और जुडिशल कमीशन को भेजें। SP कैंट का कहना है, रुकन कौमी असम्बली अमीर सुल्तान को गिरफ्तार नहीं किया और न ही उनके अगवा से मुताल्लिक कोई इतला है।
हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली का बम गिरा दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपए, 301 से 400 यूनिट तक 39 रुपए 15 पैसे, 401 से 500 यूनिट तक 41 रुपए 36 पैसे, 501 से 600 यूनिट तक 43 रुपए 92 पैसे, 600 से 1 से 700 यूनिट तक 43 रुपए 92 पैसे और 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे का हो गया। वफाकी हुकूमत ने घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी लगा दिए। घरेलू के अलावा दीगर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक का इजाफा। बिजली की कीमत में होशरबा इजाफे पर मुल्क भर के अवाम दुहाइयां देने लगे। कहते हैं ये हुकूमत हमें जीने नहीं देगी, समझ नहीं आ रहा बच्चों को खाना खिलाएं या बिजली के बिल भरें। अब एक ही हल है कि घर की बिजली कटवा दें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी, सूबों को चाहिए मुकामी तौर पर सस्ती बिजली बनाएं। चेयरमैन एक्टिमा आसिफ इनाम कहते हैं IPPs के मामले को हल ना किया तो कीमतें मजीद बढ़ती जाएंगी। IPPs पैसे बना रहे हैं, बिजली नहीं। IPPs के कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी करना पड़ेगी। हम हमेशा डैम न बनने का रोना रोते हैं, डैम बनते तो बिजली 1 रुपए की होती। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कीर एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में धरने, मुजाहरे और रैलियां। शुरका का कहना था बिजली महंगी होने से गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर में मंसूरा के बाहर शहरी निकल आए। मुल्तान में आगाही चौक पर धरना, हुकूमत के खिलाफ नारे, महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जड़ावाला। दुनियापुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। जैकबाबाद, कंदकोट और कश्मीर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली पर रिलीफ का मुतालबा। मुल्तान में कॉलेज चौक पर शहरी बड़ी तादाद में निकल आए। चित्राल में मुजाहिरीन का बिजली कीमतों में कमी का मुतालबा। बिजली गैस की कीमतों में होशरबा इजाफे के आफ्टर शॉक्स। 2 साल के दौरान पंजाब भर में 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बंद, हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। बंद होने वाली फैक्ट्रीज में 50 टेक्सटाइल्स मिलें भी शामिल हैं। एप्टिमा ने मिल्स बंद होने की तस्दीक कर दी। जराये का कहना है बंद फैक्ट्रियों में बड़े बड़े सनतकार ग्रुप्स की फैक्ट्रीज भी शामिल हैं। मिल मालकान कहते हैं बिजली और गैस की कीमतों में यूं ही इजाफा जारी रहा तो मजीद फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। बिजली का सोल्यूशन है और सोल्यूशन हिस्सा ये है कि ये नून लीग वालों से जान छुड़वानी पड़ी। इन्होंने जो है वो साइन किए कि हम बिजली का मसला ठीक कर रहे हैं और जाके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हम आपको डॉलर में मुनाफा देंगे चाहे आप बिजली पैदा करें या ना। बिजली सस्ती करने का हल है लेकिन पहले नून लीग से जान छुड़ानी पड़ेगी। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं नून लीग के लगाए गए बिजली के मंसूबों की वजह से इस वक्त महंगाई है। मुआहदा किया कि बिजली पैदा करें ना करें मुनाफे के साथ पैसे देंगे। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई तब कामयाब होगी जब कीमत कम होगी। लोअर मिडिल क्लास लोग शाम को कुंडा लगाते हैं क्योंकि कीमत दे नहीं सकते। लीगी सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा ये वादा नहीं किया था कि वज़ीर आला बटन दबाएंगे और बिजली सस्ती हो जाएगी। हमने 5 साल के वादे किए थे, मामला दुरुस्त होने में वक्त लगेगा। रुपया मुस्तहकम रहा तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन मुल्क में तमाशा हुआ तो कीमत बढ़ेगी। IPPs मुआहदे 1994 में हुए, मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा दिहाड़ी लगी। PP रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा बिजली की कमी पूरी करने के लिए हुकूमत IPPs की तरफ गई। हमें पहले ही सस्ती बिजली के लिए इकदाम करने थे लेकिन ना किए। $500 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट नीलम झेलम हाइड्रो पावर नाकारा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट से 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं हो रही।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में रिपोर्ट पेश। मंसूबे की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सनम जावेद की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। पीटीआई रहनुमा को इस्लामाबाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। सेशन अदालत ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे से डिस्चार्ज किया। जराये का कहना है वफाकी पुलिस ने सनम जावेद को बगैर मुकदमा दर्ज किए गिरफ्तार किया। पुलिस अफसरान की सनम जावेद के खिलाफ नए मुकदमे की नौयत पर मुशावरत। सनम जावेद को नैब के हवाले करने पर भी मुशावरत जारी है। बेहतर है कि एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो और उसके अंदर चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। एक दूसरे को कुछ ले दे के एक आध स्टेप पीछे करके चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं, यही बेस्ट होगा। सियासी तौर के ऊपर, इखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर तो ये हुकूमत ये जंग हार चुकी। बेहतर है ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो जिसमें मामला दुरुस्त हों, एक दूसरे को कुछ ले देकर कदम आगे पीछे करके चीजें बेहतरी की तरफ ले जाएं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इखलाकी और कानूनी तौर पर हुकूमत ये जंग हार चुकी है। हैरान हूं पीपल्स पार्टी ने उनका साथ दिया, नून लीग को टीका लगाकर खड़ा किया। PTI को वजारत उज़्मा देकर बिलावल को अपोजिशन लीडर बनना चाहिए था। कहा जाता था बानी PTI 1 माह जेल में नहीं गुजार सकते। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करे, बानी PTI कमजोर होंगे। अरब ममालिक बानी PTI के मुखालिफ हैं, डॉलर्स के ढेर लगा देंगे। मगरबी ममालिक को बरामदात $100 बिलियन तक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 5,50,007 कनेक्शंस पर ओवर बिलिंग हुई। FIA पेशावर ने ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में 4,000 कनेक्शंस चेक किए गए, जिनमें से 359 पर ओवर बिलिंग। मुहर्रम उल हराम में अमन बरकरार रखने का मिशन, रेंजर्स और पुलिस का कराची और अंदरूनी सिंध मुश्तरका फ्लैग मार्च। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का भी मुआयना किया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का 7, 9 और 10 मुहर्रम को मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला।